हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि बिल कंट्रोल को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा मेन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स का लिस्टिंग मिलेगा। नया प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए ये प्लस ऐड प्रोजेक्ट पे जा क्लिक करके आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, प्रोजेक्ट का एड्रेस, जो आप यहाँ पे और एड्रेस डालेंगे वो आपको रिपोर्टिंग्स के अंदर या तो परचेस ऑर्डर के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और कितने फेस है वो यहाँ पे ऐड कर दे। अब हम जाएंगे मास्टर रिकॉर्ड्स में। मास्टर रिकॉर्ड्स में जाके आपको एक बार ये पूरे आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार डेटा यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर आप अपने टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं। और जो ये व्यू कोटेशन है उसके अंदर सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऐड किए हुए हैं उसके जो कोटेशंस होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो हम अब देखेंगे कि टीम मेंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड टीम मेंबर्स में जाए। यहाँ पर जाके आप ऐड न्यू पे क्लिक करके नया टीम मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने टीम मेंबर जमाने क्या है कि आपके नीचे जो सुपरवाइज़र, इंजीनियर, जो भी लोग काम करते हैं आपके टीम में, उन सबको आपको टीम मेंबर में ऐड करना है। आप फ्री वर्जन के अंदर अभी 5 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ टीम मेंबर की बेसिक डिटेल्स जो मैंडेटरी है वो फिलअप करें तो भी बढ़िया है, और बाकी की डिटेल्स आप अपनी जानकारी के लिए ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद आप गो टू प्रोजेक्ट लिस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको वो टीम मेंबर को कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपने चुना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद गो टू टीम मेंबर परमिशन में जाके उस मेंबर को क्या क्या परमिशन देनी है वो सब आपको इधर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप टिक और अनटिक करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो जो वो मॉड्यूल से उनका काम है उसमें परमिशन दे सकते हैं आप। बाकी की चीज़ें उसको दिखेगी ही नहीं बाद में। इसको सेव करते ही वो टीम मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उस टीम मेंबर को अब ये बिल्ड कंट्रोल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से सिर्फ सीधा लॉगिन ही करना है, तो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर सीधा ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक शेयर की लिंक भी देखने को मिल जाएगी कि जिससे वो लिंक आप शेयर करके वो मेंबर को आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आता है नया कॉन्ट्रैक्टर ऐड करने के लिए। आप यहाँ ऐड कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर जाके आपकी साइट के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऐड कर सकते हैं, और वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नया कॉन्ट्रैक्टर ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे जाके ये कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्म है, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखें और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट मिलता है कि एक डिपार्टमेंट का लिस्ट है। अगर यहाँ पे आपको जो चाहिए वो डिपार्टमेंट नहीं है तो बाहर ऐड डिपार्टमेंट करके लाइब्रेरी दी हुई है, वहाँ पे आप जाके ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये हम इसको अकाउंट का एक डिपार्टमेंट देते हैं, एक एंटिटरमेंट का, मतलब इस तरीके से आप मल्टीपल डिपार्टमेंट उसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस कॉन्ट्रैक्टर के बाकी की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, और उसका जो कोटेशन होता है उसका पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हैं और फोटोज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं खींच के। तो फ्यूचर के अंदर उसके साथ जो कोटेशन इसके साथ आप अटैच करते हो वो आपको फ्यूचर में काम लगेगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर कौन से प्रोजेक्ट के लिए है आपने जो ऐड किया वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ उसको परमिशन दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा ये सारे प्रोजेक्ट के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्टर है ऊपर से लेके यहाँ तक। तो हम उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ऐड हो गया। इस तरीके से आप सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐड करें। अब सप्लायर्स ऐड करने के लिए ऐड सप्लायर्स में जाए। यहाँ पर जाके
आप ऐड न्यू पे जाके सप्लायर्स का नाम सप्लायर्स की कंपनी का नाम लिखें और उसका जो कांटेक्ट पर्सन और ये बेसिक उसका जीएसटी नंबर, पान नंबर, ये बेसिक डिटेल्स आप फिलअप करें। ये जो फिलअप करते हैं वो आप परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सब डिटेल्स प्री फिल्ड में आ जाएगी। तो जो भी उसकी डिटेल है वो यहाँ पर सही वाली ऐड करें और उसका कोटेशन जो है प्राइस का वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जो कौन से प्रोजेक्ट के लिए है वो सप्लायर वो यहाँ से डिसाइड करें और इस तरीके से अपने सारे सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड करें। आप यहाँ सप्लायर्स को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। और अभी जो सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हमने ऐड किए उन दोनों के साथ जो कोटेशंस अटैच किए हैं वो सारे ये व्यू कोटेशन के अंदर आपको सप्लायर के कोटेशन और कॉन्ट्रैक्टर के कोटेशन एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। फिर आता है ये ऊपर जो ऐड डेजिग्नेशन था वो था टीम मेंबर्स को जो भी आपको डेजिग्नेशन देना है उसका एक लिस्ट दिया हुआ है हमने। और अगर हमारे लिस्ट में अगर आपको कोई नाम नहीं मिलता है तो आप यहाँ ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करके नया डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं जो आप टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को जो देने वाला डिपार्टमेंट था उसके लिए यहाँ नीचे एक लाइब्रेरी दी है ऐड डिपार्टमेंट की, तो इसके अंदर जाके आप कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नया डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। जो ये लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलता वो नया डिपार्टमेंट यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके आप ऐड कर दें तो फिर वहाँ आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब जो ये ऐड इक्विपमेंट्स है इसके अंदर जाके आपके साइट पे जो कंपनी ओन्ड इक्विपमेंट या तो रेंटेड जो इक्विपमेंट है वो एक बार ऐड कर दीजिए जो आपकी साइट पे काम करते हैं। अगर आपके खुद के हैं तो कंपनी ओन में जाके यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके उसके बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए और अगर रेंटेड है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके आप उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप जो इक्विपमेंट ऐड करेंगे वो अभी सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखेंगे, डेली वर्क के अंदर आपको यूज़ होंगे वो। फिर ऐड मटेरियल के अंदर पूरी मटेरियल्स की एक लाइब्रेरी दी हुई है। अगर आपको चाहिए वो मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। ऐड मटेरियल कैटेगरी में भी इस तरीके से लाइब्रेरी और ये बाकी सारी लाइब्रेरी। अगर मेज़रमेंट यूनिट यहाँ पे एक हमने दिया हुआ है कि ऐड मेज़रमेंट यूनिट, हमने एक मेज़रमेंट यूनिट की एक लाइब्रेरी दी है। अगर आपको नया यूनिट क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पे जाके नया यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। वर्क टाइप के अंदर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं उसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं या तो डेली वर्क के अंदर से सबके हमने शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। और ये ऐड एमिनिटीज़ और कॉमन डेवलपमेंट के अंदर जो साइट पे हमारी यूज़ होती है जो एमिनिटीज़ वो उनका एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। कॉमन डेवलपमेंट के अंदर कॉमन डेवलपमेंट का एक लिस्ट दिया हुआ है। ये है हमारा मास्टर रिकॉर्ड। अब हम आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट लिस्टिंग में। अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंदर जाके प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड चेक करेंगे। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ से आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले एक क्रिएट एंड मैनेज विंग में जाके एक विंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो विंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाके ऐड न्यू पे जाके आपकी विंग मतलब आपका जो बिल्डिंग है वो किस टाइप का बिल्डिंग है, जैसे कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, बंगलों की स्कीम है, रेसिडेंशियल कमर्शियल कंबाइन है, जो भी है। अगर स्पेसिफिक एक सिंगल यूनिट है कि कोई बंगलो या इस तरीके का तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट का भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर आप पूरा अपने से कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूनिट्स। अभी हम एक विंग लेते हैं, उसको एक नाम दे दीजिए, जैसे विंग ए होता है, बी होती है, सी होती है। तो हम अभी विंग जी करते हैं और सिंगल फेज़ में अभी काम चालू है। इस तरीके से फेज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल फ्लोर्स इसके अंदर कितने हैं, तो ग्राउंड फ्लोर और टेरेस फ्लोर को छोड़ के जितने फ्लोर्स आपके आते हैं वो आपको यहाँ ऐड करना है। जैसे 10 फ्लोर का एक कमर्शियल बिल्डिंग है, ये स्टार्ट नंबर के अंदर आपको यूनिट का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है उसके लिए एक स्टार्ट नंबर दिया हुआ है। जैसे 101 होता है कहीं पे सीधा 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 101 ऐड करते हैं। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर फ्लोर की एक फ्लोर पे कितने यूनिट्स है तो उसके लिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं, हमने 4 डालते हैं। जितने भी आपके यूनिट है एक फ्लोर पे वो डालें। और बेसमेंट पार्किंग फ्लोर के अंदर जो अगर बेसमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
फिर गो टू यूनिट लिस्ट पे जाके आपको ये पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई आपको दिखेगी कि जिसकी ये एक विंग क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप अपने कोई भी फ्लोर को अगर कुछ अलग नाम देना है तो यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके आप दे सकते हैं। इसी तरह किसी यूनिट को स्पेसिफिक नाम देना है तो यूनिट पे क्लिक करके आप अपने यूनिट का नाम एडिट कर सकते हैं, जो नाम आपको अंदर पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होगा। यहाँ सेव पे क्लिक करके आप विंग को आपकी एक विंग क्रिएट हो गई। इस तरीके से अपने अगर मल्टीपल विंग है तो वो क्रिएट करें। प्रोजेक्ट ड्राइंग के अंदर जाकर आप अपने साइट के ऊपर यूज़ होने वाले जो ड्राइंग्स होते हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग फ़ोल्डर्स दिए हुए हैं, जैसे आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग। अगर आपको नया फ़ोल्डर कोई क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ उसका नाम देकर क्रिएट कर सकते हैं। या तो इसके अंदर ही अगर जाकर आपको अपलोड करना है जैसे आर्किटेक्ट ड्राइंग में, तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके ऊपर जो कॉर्नर में ऐड न्यू है वहाँ पे क्लिक करके वो ड्राइंग का नाम दीजिए और वहाँ यहाँ पर वो ड्राइंग की फ़ाइल एक अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ड्राइंग्स अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी साइट पे क्यूब का टेस्टिंग, स्टील का टेस्टिंग, सीमेंट का, उन सब का टेस्टिंग का जो रिपोर्ट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए टेस्टिंग रिपोर्ट्स में जाए और यहाँ कोई अगर नया मटेरियल का फ़ोल्डर बनाना है तो ऊपर ऐड न्यू में जाए, या तो कोई स्पेसिफिक आरसीसी क्यूब का ही जैसे हमें रिपोर्ट डालना है तो उसके अंदर ये फ़ोल्डर के अंदर जाकर आप नया एक एंट्री डाल के उसका रिपोर्ट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और उसको जो नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप टेस्टिंग रिपोर्ट्स को फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं, जिससे कभी भी ये एक्सेसिबल रहेगा। अब है डेली वर्कशीट। यहाँ का एक स्पेशल फीचर ये भी है, ये जो डैशबोर्ड है उसमें, कि आप ये ऐसे इस तरीके से किसी भी आइकन पे प्रेस करके आप जिसका भी आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब आता है डेली वर्कशीट। डेली वर्कशीट के अंदर हमें हर रोज़ का जो DPR भरना होता है, तो वो DPR फिलअप करने के लिए कि सिस्टम जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेली वर्कशीट में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन है, जैसे आज की वर्कशीट फिलअप करनी है तो ऐड न्यू पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको वर्कशीट की डेट पूछेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आज की सिलेक्ट रहेगी, अगर आपको पास्ट की कोई डालनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब भी अगर पूछ रहा है कि भाई 2 टाइप्स के हमारे पास रिपोर्टिंग आप कर सकते हो डेली का, तो एक है लेबर का और एक है इक्विपमेंट का। तो हम अभी लेबर का डिटेलिंग डालने का अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले डेली वर्क में जाए, यहाँ पर ये एक फॉर्म है, इसको आपको बेसिकली फिलअप करना है। तो लोकेशन टाइप के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। विंग में काम हो रहा है, एमिनिटीज़ और कॉमन डेवलपमेंट। लोकेशन टाइप का मतलब क्या है कि आपका काम किस जगह पे हो रहा है उसकी लोकेशन ये बनाएगा। तो आप जैसे बोलोगे कि वे विंग में चालू है तो वो पूछेगा कौन सी विंग। मेरे पास अभी मल्टीपल विंग्स थी, इसलिए ये मेरे को पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी विंग। तो जैसे हमने नई क्रिएट की है उसको हम लेते हैं। और नई लोकेशन, अगर यहाँ विंग के बदले हम कॉमन डेवलपमेंट या एमिनिटीज़ करते हैं और नई लोकेशन ऐड करनी है तो यहाँ साइड में जो प्लस बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप नई लोकेशन ऐड कर सकते हैं। फिर यह पूछ रहा है कि फ्लोर, कौन से फ्लोर पे काम हो रहा है। अगर जैसे 8th फ्लोर पे, यहाँ पर आप मल्टीपल फ्लोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 8th फ्लोर है, 7th फ्लोर, दोनों फ्लोर पे कुछ काम चालू है किसी एक स्पेसिफिक काम का। तो कौन से यूनिट में काम चालू, यहाँ पर आपको दोनों फ्लोर के यूनिट्स जितने हैं उसकी एक लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लीजिए कि ये इतने यूनिट के अंदर काम चालू है। फिर कौन से डिपार्टमेंट का और कौन से कॉन्ट्रैक्टर का काम है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं यहाँ से अगर पहले कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लेता हूँ, आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर का नाम मालूम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा। या तो अगर आपको डिपार्टमेंट मालूम है तो डिपार्टमेंट में जाके यहाँ से आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए जो काम चालू है उसका, तो उसके हिसाब से यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे। और नया कॉन्ट्रैक्टर ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी आप नया कॉन्ट्रैक्टर ऐड कर सकते हैं। वर्क टाइप के अंदर आपको यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया है तो वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो काम होते हैं उसका एक लिस्ट मिलेगा। अगर ये लिस्ट जो हमारे मास्टर रिकॉर्ड था उसके अंदर एक वर्क टाइप करके हमने दिया था, तो वो बेसिकली यहाँ के लिए है। तो जैसे अकाउंट के अंदर ये सारे काम आते हैं,
तो उसका हमने एक लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप और दूसरा कोई काम डालना चाहते हैं यहाँ पे नाम, तो प्लस पे क्लिक करके आप वर्क टाइप नया ऐड कर सकते हैं। फिर आज कितना काम हुआ है उसका ट्रैक करने के लिए आप अप्रोक्स वर्क डन के अंदर लिख दीजिए और मेजरमेंट यूनिट के अंदर उसका यूनिट डाल दीजिए। फिर उस काम के अंदर कितने स्किल्ड लेबर थे और कितने अनस्किल्ड लेबर थे। जैसे मैं अभी एग्जांपल के डाल रहा हूँ शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट के अंदर आपको कौन सी शिफ्ट में काम हो रहा था वो आप ऐड कर सकते हैं। हमने 3 शिफ्ट दी हुई है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करना है। मटेरियल कंजप्शन के अंदर आपकी करंट इन्वेंट्री के अंदर जितना मटेरियल पड़ा है अभी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट सिलेक्ट करके वो मटेरियल को डिडक्ट कर सकते हैं कि आज के काम में इतना मटेरियल यूज़ हुआ था। उस काम की अगर कोई रिमार्क लिखने की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं। बाकी आपकी सारी डिटेल्स आ गई कि यहाँ पे काम हो रहा था, ये डिपार्टमेंट का था, ये कॉन्ट्रैक्टर था उसका, और उसका क्या काम स्पेसिफिक था, कितना काम हुआ, कितने लेबर हुए और कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। ऊपर से पूरा एक सिर्फ आपको सिलेक्शन से ही ख़त्म हो गया है। अभी भी फिर भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अपने जो काम हुआ है उसके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ से आप कैप्चर करके अपलोड कर दे। अब दूसरा काम ऐड करने के लिए ऐड न्यू वर्क पे क्लिक करें, या सिर्फ एक ही काम का अभी एंट्री डालना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते ही ऐड न्यू वर्क पे क्लिक करते ही आपको फिर से एक फॉर्म खुल जाएगा और ये एंट्री सेव हो जाएगा। ओके, हम अभी एक ही रखते हैं। इक्विपमेंट यूजेज के अंदर आपके साइट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो इक्विपमेंट टाइप में आपको पूछेगा रेंटेड है या एक कंपनी ओन्ड है। उसके हिसाब से आप यहाँ से उसकी डिटेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नया इक्विपमेंट ऐड करने के लिए प्लस का आइकन हमने दिया हुआ है, तो जो इस यहाँ से आप ऐड करेंगे तो वो मास्टर रिकॉर्ड में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फिर हायर डेट अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कब से हमने हायर किया हुआ है वो इक्विपमेंट। फिर आता है ऑपरेटर कौन था, सुपरवाइज़र वो काम देखने के लिए कौन था, कौन सी लोकेशन पे काम हुआ था, कौन सी शिफ्ट में, मतलब टाइम शिफ्ट में आता है कि भाई कितने बजे से स्टार्ट हुआ था। जैसे 9 बजे से उसका काम स्टार्ट हुआ था और 6 बजे उसका काम आज ख़त्म हुआ है, तो उसकी टाइम की शिफ्ट डाल सकते हैं। यहाँ वर्किंग आवर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे 8.5 डालना हो तो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और जो काम हुआ है उसकी रिमार्क आप ऐड करके वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करके आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इक्विपमेंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और अब ये जो हमने एंट्रीज डाली है उनका एक डेली रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाता है, वो हमें रिपोर्ट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो वो देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन में जाए यहाँ, और यहाँ डेली प्रोग्रेस दिया हुआ है। देखिए आज की एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर पुरानी एंट्रीज देखनी है तो ऊपर फिल्टर में जाके आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस एंट्री में जाते ही आपको आज के दिन का जो काम हुआ है वो यहाँ नीचे अगर फोटोग्राफ्स अटैच किए होते हैं तो वो दिखेगा। और यहाँ पे जाके आपको इक्विपमेंट यूसेज का साइड में दिया हुआ है। अगर इस रिपोर्ट को आपको एक्सेल में या तो PDF में अगर डाउनलोड करना है तो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको PDF फॉर्मेट के अंदर ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपने लोगो दिया हुआ है तो आपकी कंपनी के लोगो के साथ ये रिपोर्ट आ जाएगा। और एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जो अभी तक आप यूज़ करते आए हैं तो इस तरीके से भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको ये पूरा रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाएगा। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर सारे रिपोर्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। फिर आता है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट्स के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट और सप्लायर्स के पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको यहाँ पे पेटी कैश का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अब सप्लायर्स का पेमेंट मैनेज करने के लिए आप सप्लायर पेमेंट में जाए, यहाँ पे जाके ऐड न्यू पे एंटर करना है। नया इनवॉइस जब आपके पास आता है तो आपको ऐड न्यू पे जाके वो सप्लायर का नाम, उसका इनवॉइस की जो डेट है वो, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस अमाउंट, वो सब आपको उसका ऐड करना है। जो भी आपके पास जैसे ही इनवॉइस आता है तो इसके अंदर आपको एक बार ऐड कर देना है।
जो ऑफिस वाला जो बंदा होगा या तो जिसके पास इनवॉइस आता है वो यहाँ पे इनवॉइस का अमाउंट भी डाल देगा और उसकी ड्यू डेट जो है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ जो GRDC नंबर दिया हुआ है तो वो सप्लायर का जो माल आया था तो उसका जो चालान था वो कौन सा, वो कोई चालान जो उसके आए होंगे वो यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे ये सप्लायर के इतने सारे चालान है तो उसके साथ जो बिल के साथ आपके जो चालान होते हैं वो सारे यहाँ से आप वो यहाँ दिखाएंगा वो सप्लायर का, तो उसमें से किस किस चालान का ये बिल आया है तो वो आप यहाँ से उसके फेवर में आप पेमेंट कर रहे हो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको सेव भी कर सकते हो और अगर पेमेंट ही कर देना है, साथ में पेमेंट की एंट्री करनी है तो यहाँ ऐड पेमेंट्स में जाकर आप पेमेंट की बेसिक डिटेल सारी फिलअप कर सकते हैं कि भाई आज पेमेंट हुआ है, हमने चेक में किया, पेमेंट मोड की डेट थी 8 की, उसका चेक नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं और कितना पेमेंट किया है वो यहाँ लिख दीजिए और उसका कोई रिमार्क हो तो वो लिख के सेव करते ही वो एक पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। और उसका कोई पेमेंट का या बिल का फ़ोटो है, आपका इनवॉइस का फ़ोटो जो है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो और फिर बाद में सेव कर देना है। तो ये एक सप्लायर्स की एक बिल की एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही आप कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो वो ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्टर का जो इनवॉइस आता है तो उसकी जो डेट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए कि भाई इस तारीख का ये बिल था। वो कॉन्ट्रैक्टर का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, उसका जो बिल है, बिल का जो नंबर होता है वो डाल दीजिए और कितने रुपए का इनवॉइस है। जैसे 2,50,000 का एक इनवॉइस आया हुआ है और उसका पेमेंट हम कर रहे हैं तो पेमेंट डेट और वो सब बाकी डिटेल्स आप फिलअप करके एंट्री कर सकते हैं। पेड अमाउंट हमने किया है 2,40,000, 10,000 का TDS कर दिया है। ऐसे पेमेंट करके और उसका जो इनवॉइस है उसका फ़ोटोग्राफ्स करके क्लिक करके आप सेव कर दें। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो पेमेंट्स किया है उसका पूरा रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ पे बाहर होम पेज पे आके यहाँ रिपोर्ट सेक्शन में जाए और यहाँ पे आपको सप्लायर के पेमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट्स का सारा लिस्ट मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स में जाते ही सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के जो पेमेंट है उसका यहाँ लिस्ट मिलता है। आपको जिस भी कॉन्ट्रैक्टर का स्पेसिफिकली पेमेंट देखना है तो उसको यहाँ सिलेक्ट करते ही आपको उसका पूरे पेमेंट्स की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे इसके 7 लाख का बिल है और इतना TDS हुआ और हमने 7,96,000 पे किया है तो इतना तो हमने क्रेडिट में अभी तक में पे कर दिया है इस तरीके से। और व्यू पेमेंट्स में जाके आप स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को एक पेमेंट के सामने जो एंट्री है वो पेमेंट यहाँ देख सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही सप्लायर्स का पूरा पेमेंट का आपको लिस्ट मिलता है। यहाँ आपको मेनली ये ड्यू अमाउंट मिलता है कि किसी सप्लायर का आज तक का अभी कितना ड्यू है, या तो पूरे प्रोजेक्ट में अभी सभी के इनवॉइस आते हैं उसको पेड करने के बाद अभी कंपनी को कितना ड्यू बाकी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा सप्लायर्स के रिलेटेड। अभी जो हमने परचेस किया था, परचेस ऑर्डर क्रिएट किया था तो उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। मटेरियल का जो परचेस करते हैं वो कितने मटेरियल था, कितनी क्वांटिटी में किया था, उसका इनवॉइस का कितना अमाउंट था और पूरा एक रिपोर्ट मिल जाता है। उसको आप यहाँ से PDF और एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर और डिपार्टमेंट वाइज वर्क रिपोर्ट मिलता है। इसका आप बेनिफिट ले तो आपको किस काम में कितने लेबर यूज़ होते हैं उसका आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है ये रिपोर्ट्स की वजह से, और कितने टाइम में कितना काम हो रहा है वो भी आपको मालूम रहेगा। यहाँ पे जाके आप फिल्टर में वर्क टाइप में, जैसे हम अगर RCC का काम है और उसका अगर हमें देखना है कि भाई शटरिंग का काम में कितना लेबर जा रहा है तो हम यहाँ से जाके जैसे यहाँ RCC डिपार्टमेंट कर देते हैं और वर्क टाइप में जाके उसका जिस कॉलम शटरिंग में मेरे कितने लेबर जाते हैं तो वो देखना है तो भी आप यहाँ से डेट का फ़िल्टर, ये डेट से ये डेट में मेरे इस काम में कितने लेबर गए हैं, जैसे मेरा वो सिलेक्टेड ही नहीं है
तो इस तरीके से आप पूरा निकाल सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। इस स्पेसिफिक जैसे देखिए स्लैब शटरिंग के अंदर इसके 10 और 10 अनस्किल, इस तरीके से आप उसका लेबर का एक पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर आता है इश्यू एंड स्नैग। जो साइट पे किसी को टास्क असाइन करना है, कोई काम है कि कोई बिगड़ा हुआ काम है वो डिले करता है अपनी साइट को, तो उसको बचाने के लिए आप यहाँ ये मॉड्यूल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके एक नया इश्यू क्रिएट करना है आपको, और कौन सी जगह पे है, कौन से डिपार्टमेंट का है, जैसे विंग के अंदर है, ब्लॉक ए लोकेशन यहाँ, और आरसीसी डिपार्टमेंट का है कि भाई किसी जगह पे टचिंग आया हुआ है, किस तरह आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं भी कौन सा टीम मेंबर इसके लिए जवाबदार है, तो उसको वो अपडेट्स देनी है आपको। तो हम यहाँ से एक मेंबर को ले लेते हैं, इसकी काम की प्रायोरिटी कितनी है और किस तरीके की इश्यू है ये, जैसे क्वालिटी का इश्यू है तो वो सिलेक्ट करके आप एक इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसका फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करके वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, कोई सर्कल लगाना है तो भी आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और यहाँ इश्यू के जो डिटेल्स है वो डाल दीजिए, टाइल्स इज ब्रोकन, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी इसके अंदर जाके आपने जिसको असाइन किया है उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा और यहाँ पे आके वो उस काम की अपडेट्स देता रहेगा, और बाद में जिसने ये एक इश्यू क्रिएट किया है वही इसको सॉल्व कर पाएगा कि मार्क सॉल्व पे क्लिक करते ही वो इश्यू क्लोज हो जाएगा। और इसका एक पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF के अंदर। और रिपोर्ट्स के अंदर तो सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं। इंक्वायरी और बुकिंग डिटेल्स के अंदर आप हर रोज़ की जो साइट पे जो इंक्वायरी होती है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके स्टोर कर सकते हैं। और बुकिंग डिटेल्स के अंदर जो जो यूनिट आपके बुक हुए हैं वो ऐड न्यू में जाके उस यूनिट के ओनर का नाम, विंग, यूनिट नंबर, बुक टाइप, जैसे ऑन होल्ड पे गया है कि बुक हो गया है फुल्ली, रिफर्ड बाय के अंदर आप ब्रोकर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और नीचे जो फोटोग्राफ्स उसका बुकिंग का फॉर्म होता है उसके फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करके आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर कितने यूनिट बुक हुए हैं वो देखने के लिए यहाँ ऐड न्यू के बाजू में जो आइकॉन दिया है ऊपर राइट साइड में, तो वो आइकन पे क्लिक करते ही आपको पूछता है कि भाई कौन सी विंग का आपको देखना है। जैसे मैं एक विंग सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो विंग के अंदर कितने यूनिट बुक हुए हैं और कितने बाकी है वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला बुक है तो उसकी डिटेल्स भी उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी, वे कौन सी डेट पे हुआ है, किसने बुक किया है, क्या रिमार्क थी, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने एक बैकअप का भी फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ बैकअप के ऊपर क्लिक करते ही आपको प्रोजेक्ट का पूरा डेटा बैकअप, स्टार्ट डेट एंड डेट पूछेगा कि कितने डेट से कितने डेट का बैकअप लेना है और बाद में आप बैकअप ले सकते हो। उसके बाजू में फीचर दिया हुआ है वो है चैट का, तो इसके अंदर आप ग्रुप में चैट कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का एक ग्रुप रहेगा उसके अंदर जाके आप चैट कर सकते हैं। नीचे नोटिफिकेशंस के अंदर सारी आपको नोटिफिकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाके आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ साइड में से ये कनेक्ट टू वेब का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप कंप्यूटर के अंदर आपको web.buildcontrol.in ओपन करना होगा, और वो ओपन करते ही वहाँ एक QR कोड दिखेगा, उसको इससे स्कैन करते ही आपको कंप्यूटर के साथ एक्सेस मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा, और अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू।